नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज तेजी का दिन, 17,700 के ऊपर हम कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी में 85 अंकों का इजाफा और 400 पॉइंट की बढ़त दरअसल निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत है, नियरली 2.5:1 का ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में हमने देखा आज करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। तेजी बैंकों में कोटक की अगुवाई में 4% के गेंस देखने को मिले इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा आईसीआईसीआई जैसे ट्रेड्स भी मजबूत हो चले हैं। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा शांत है, लेकिन हल्की बढ़त देखने को मिल जरूर रही है। तो ये है अब तक की स्थिति, लेकिन ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी और यहाँ से आगे इनका क्या इरादा है ट्रेड्स को लेकर, इस पर करेंगे बातचीत। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारे साथ है प्रशांत सावंत, अरुण कुमार मंत्री और साथ ही साथ जतन गेडिया। देख लेते हैं रिटर्न्स कल तक की किस तरह की कमाई बनी। तो 5% की कमाई के साथ लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री, फिर दूसरे स्थान पर 1.8% के रिटर्न्स जतिन के और प्रशांत सावंत है 1.5% के रिटर्न्स के साथ। नियरली 1.6% के रिटर्न्स कल तक बने, लेकिन कल से आज में मार्केट में बदलाव देखने को मिला और एक अच्छा खासा पुल बैक भी नजर आया है। तो पहले तो निफ्टी बैंक पर एक फटाफट व्यू हो जाए। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कल थोड़ा सा फिसला था और कल के आप कह सकते हैं ब्रीदर के बाद एक नई ऊर्जा मार्केट में आई है। आज का ये मूव, अगला पड़ाव क्या? हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जब कोई नई रैली आए या नया पुल बैक आए, उसमें नए स्टॉक्स को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। बट अगर आप इस बैंक निफ्टी की मूव को देखो तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने सिंगल हैंडेडली लीड किया है और निफ्टी को रिलायंस ने। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। अब जिनके पास लॉन्ग हो, 41,400 करीबन हम फ्यूचर्स में अभी है, अप्रैल फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 41,280। यहाँ से जस्ट 100 पॉइंट नीचे 41,280 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में होना चाहिए। जब तक ये इंटैक्ट है आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए आप 50-50 पॉइंट से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, ताकि एक डिसेंट लेवल पे आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। फ्रेश लॉन्ग्स में यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। और उसी के साथ निफ्टी का लेवल अगर मैं देखूं तो फ्यूचर्स में हम 17,800 ऑलमोस्ट 17,780-90 के जोन में, यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए ये होना चाहिए 17,710 से लेके 17,690 इस जोन में, और इस जोन को आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर होल्ड कीजिए। निफ्टी बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर भी पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन निफ्टी बैंक में नए ट्रेड्स बिल्कुल ना ले, ये फिलहाल आगाह कर रहे हैं प्रशांत। जतिन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास सेक्टर जिस पर नजरें या बैंकों पर ही फोकस रहेगा लार्जली? अगर जो रैली की बात करें तो डेफिनेटली अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स बहुत ही लिमिटेड है। अगर जो हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हमारी पसंदीदा रहेगी, जो हम आगे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उसमें। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझसे सवाल था। जी जी, आपकी रणनीति क्या है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है ये सीरीज में दोनों ही शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में 17,700 के कॉल राइटर्स भी बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं, करंट जो वीकली ऑप्शन सीरीज है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 41,200 के जो कॉल राइटर्स है वो भी ट्रैप हो चुके हैं। जिस हिसाब से कोटक बैंक में आज 4 से 5% की रैली देखने को मिली, चूंकि एफपीआई की जो न्यूज आई थी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है मोमेंटम जारी रहेगा। ओवरऑल जो एक्सपायरी है निफ्टी में 17,600 550-600 के नीचे नहीं लग रही, जो करंट वीकली एक्सपायरी है। सेकंड बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है 40,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट दोनों लग रहे हैं। अगर नीचे भी आता है मार्केट, मुझे लग रहा है जो भी कॉल राइटर्स फंसे हैं वो निकलते जाएंगे और मार्केट को नीचे से सपोर्ट अच्छा देंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्पेशली इस एक्सपायरी तक। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एक्सपायरी तक रहनी चाहिए। तो चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले तो 3 ट्रेड्स जिनमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स बने हैं हमारे जानकारों के, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें शामिल था उनो मिंडा का ट्रेड, जो ये जतिन ने ही दिया था, नहीं अरुण ने दिया था, जतिन ने दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील, और आरती ड्रग्स था प्रशांत सावंत का ट्रेड। तो ये 3 ट्रेड जिसमें सबसे ज्यादा कमाई कल के सत्र में बनती हुई दिखाई दी। अब यहां से इनमें से क्या होल्ड किया है, तो जतिन ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कैरी कर रहे हैं, बाकी 2 ट्रेड्स में हमारे जानकारों ने प्रॉफिट बांध लिया है। अरुण, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, आपका एक तो रेडिंगटन अभी भी ट्रेड आप होल्ड कर रहे हैं। ये बताइए अगला ट्रेड नया वाला क्या रहेगा, क्या ऐड करेंगे?
देखिए अक्षय जी, आईटी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा बन रहा है अहेड ऑफ द आईटी रिजल्ट जो कि शुरू होगा इस हफ्ते से। तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक चुना है, जेंसार टेक्नोलॉजीज। 286-87 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और एक मोमेंटम आने वाले दिनों में बन सकता है। तो 279 के स्टॉप लॉस का स्टॉक को बाय करें। 318 का टारगेट मुझे लग रहा है आज और कल के सेशन में आ जाए। जेंसार टेक्नोलॉजीज पर एक तेजी का ट्रेड इस समय आ रहा है। बाय साइड का रिकमेंडेशन 318 के लिए मौका, खरीदारी का 279 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। यह है पहला ट्रेड अरुण की तरफ से जेंसार टेक। प्रशांत के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो बंधन बैंक के सेल कॉल को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। रोजारी बायो आज सुबह में एग्जिट किया और कल मैक्सहेल्थ और आरती ड्रग्स में पोजीशन अपनी बुक कर ली थी। प्रशांत, नया क्या जोड़ेंगे? जी हर्षा जी, मैं ट्राइडेंट के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 3150 के एक क्रूशियल जोन के ऊपर ये काम कर रहा है, तो मैं इसमें बाय करना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 28%। ट्राइडेंट आई अंडरस्टैंड आपको पसंद है, Q4 का अपडेट भी आया, लेकिन ये शेयर हम लेते नहीं है, तो इसे रिप्लेस कर पाएंगे आप? कुछ है हैंडी या फिर मैं बाद में आऊं आपके पास? एक 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, आप एक और निकाल लीजिए। अपॉलॉजीज फॉर द सेम। जतिन, आपके पास मैं आती हूँ। JSW स्टील और कॉनकॉर दोनों होल्ड कर रहे हैं आप, नया ट्रेड आप क्या जोड़ेंगे? जी हर्षदा जी, मैंने आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में सुबह को एग्जिट लिया था और जो नए ट्रेड की बात करता हूँ तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में से जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है वो पॉजिटिव लग रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर जो डेली चार्ट देखें तो 610 के जोन से एक 5 वेव एडवांस देखने मिल रहा था, जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में या तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 612 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ 668 का टारगेट रखकर हमें इसमें कामकाज करना चाहिए। 668 का टारगेट आप कह रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल में रखना चाहिए। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजी की पोजीशंस आप ले सकते हैं। 612 का स्टॉप लॉस रहेगा। यह है आपके लिए नया ट्रेड जतिन की तरफ से। प्रशांत, ट्रेड मिला? जी हर्षदा जी, मैं टाटा एलेक्सा के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट कगार पे, थोड़ा प्रीमियम करूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6175, 6175, और यहाँ से मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 6500 6500 के लिए। 6500 का टारगेट और 6175 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी स्टॉक आपके सामने 1.5% ऊपर। आईटी कंपनियों में वैसे भी कल से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कल शाम को 5:30 बजे TCS अपने नंबर्स अनाउंस करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ऑफ कोर्स अगले दिन इन्फोसिस की बारी रहेगी। तो टाटा एलेक्सी और इससे पहले अरुण ने जेंसार जोड़ा। अरुण, दूसरा ट्रेड है हाथ में? हाँ डेफिनेटली, दूसरा ट्रेड जो होगा वो सिरेमिक्स सेक्टर से मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो कजारिया सिरेमिक्स को दूसरा ट्रेड जोड़ा है। 1120 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1200 के लेवल्स छू सकता है, तो वो करंट लेवल पे बाई करें। 1090 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1220 का ऊपर में टारगेट। 1220 का टारगेट और 1090 का स्टॉप लॉस। कजारिया सेरेमिक्स, याद रखिए जो गैस सस्ती हो रही है ये लार्जली कंपनियां पास ऑन करेंगी और इसका एंड यूजर सेरेमिक कंपनियां रहेंगी जो बड़े पैमाने पर दरअसल गैस इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन में। तो कजारिया उस लिहाज से फेवरेबल रहेगा। 1220 का टारगेट और 1090 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। एक और ट्रेड वैसे आप दे सकते हैं प्रशांत, अब देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? जी हर्षा जी, मैं थोड़ा सा आफ्टरनून के लिए वेट करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करूँ। तो सेकेंड हाफ में एक नया ट्रेड आएगा प्रशांत की तरफ से। फिलहाल एक जगह खाली रखी है। चलिए इसी मोड पर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि वो स्टॉक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 4% से ज्यादा के गेन स्टॉक ने अपने नाम कर लिए हैं। दरअसल यहाँ पर जो प्रोमोटर्स या फिर ओवरऑल कंपनी की जो ताजा शेयर होल्डिंग का अपडेट आया है उसमें आलम ये बन रहा है कि शायद MSCI का वेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये मैथमेटिक्स कैसे उभर कर आ रहा है, वेट डबल कैसे हो सकता है? ज्यादा डिटेल्स के लिए CNBC TV 18 के विवेक अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे है। अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने कल शाम को उसका लेटेस्ट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑफ मार्च क्वार्टर का एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है। इस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न से एनालिसिस ये इंडिकेट करता है
कि फॉरेन हेडरूम जो अवेलेबल है स्टॉक में वो बढ़ चुका है। एफपीआई होल्डिंग गिरा है, 41.22% पर आया है। और अगर आपको याद है तो कोटक महिंद्रा बैंक में फॉरेन होल्डिंग हो सकता है अप टू 55%, 55% तक। अगर आप देखेंगे इसके कारण फॉरेन हेडरूम अभी है 25% के ऊपर। और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, स्पेशली हम ये इम्प्लीकेशन एनालाइज करेंगे MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स के तरफ से। अगर आपको याद है तो नवंबर 2020 में MSCI ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड किया MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जो मेन इंडेक्स है, और उसका जो फैक्टर दिया था या वेटेज दिया था वो दिया था 0.5%, आधा परसेंट का 0.5। अभी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होने के बाद एनालिस्ट का मानना है कि ये जो वेटेज है 0.5 से वो बढ़कर हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में वो 2 गुना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। एनालिस्ट का इम्प्लीकेशन है कि इसके कारण स्टॉक के अंदर इन्फ्लो आ सकता है $750 मिलियन का। और एनालिस्ट का मानना है कि MSCI जब मई में उसका पूरा इंडेक्स को रिव्यू करेगा और अनाउंसमेंट करेगा कि इंक्लूजन कौन सा है, एक्सक्लूजन कौन सा है, कौन से स्टॉक्स में वेट इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आएगा वेट इंक्रीज में, और ऑलमोस्ट $750 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। इसके कारण आज स्टॉक सबसे तेजी में है और निफ्टी का सबसे टॉप गेनर है। जी हाँ, टॉप गेनर और सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में समझाने के लिए कि क्या फिलहाल रैमिफिकेशंस होंगे उस ताजे शेयर होल्डिंग पैटर्न के को अगर आप एनालाइज करने बैठते हैं। इस पर प्रशांत एक राय दीजिए प्लीज, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में इसी की अगुवाई में आज तेजी बनती दिखाई दे रही है 1838 के लेवल्स पर। आपका ट्रेड क्या रहेगा प्रशांत? कोटक अभी भी मौका है तेजी करने का या हाथ से निकल गया? जी हर्षा जी, बहुत बड़ा इमोशनल गैप अप है यहाँ पे। अगर हम बाय करने जाए तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो कूल डाउन होने दीजिए और उसके बाद डिसीजन लेंगे। लॉन्ग्स हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि क्लोजली ट्रेल करके प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, बट अगर लॉन्ग्स नहीं हो तो थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कोटक पर एक व्यू बनता हुआ। एक बार जाते जाते ब्रेक में कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा निफ्टी बैंक में कोटक का कितना स्ट्रेंथ दरअसल ऐड कर रहा है। आज की 400 पॉइंट की तेजी, आपको समझ में आ जाएगा कोटक में इतना रुझान तेजी का क्यों बना है। ये देखिए, कोटक करीब 200 पॉइंट गेंस के जोड़ रहा है, उसके बाद फिर ICICI, SBI एंड द लाइक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 में जो आज ट्रेड्स हमारे जानकारों ने सामने पेश किए हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट कुछ और तेजी के ट्रेड्स जोड़े हैं, उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखेंगे किस तरह के ट्रेड्स का फायदा इनके ओवरऑल रिटर्न्स पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके पहले पोर्टफोलियो एनालाइज कर लेते हैं इन सभी का। प्रशांत ने एक जगह खाली रखी है, बंधन बैंक के शॉर्ट कॉल को ये कैरी कर रहे हैं। 190 का टारगेट है, 216 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी फिर 6500 के लिए इन्होंने जोड़ा, 6175 इनका स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे तो बंधन नेगेटिव व्यू इनका जो है वो ज्यादा रिटर्न इस समय कमा कर नहीं दे रहा है। टाटा एलेक्सी भी इस समय थोड़ा शांत ही है, 0.02% के ही रिटर्न्स जोड़ रहा है। जतिन ने कॉनकोर को कैरी किया और JSW स्टील को कैरी किया। कॉनकोर का 618 का टारगेट, 564 स्टॉप लॉस। JSW स्टील 715 का टारगेट, 674 का स्टॉप लॉस। और मैक्स फाइनेंशियल इन्होंने नया जोड़ा है, 668 के लिए 612 के आसपास स्टॉप लॉस रखा है। कॉनकोर 2.5% ऊपर है। JSW स्टील भी 2.5% के गेन्स देता हुआ एंड 0.39% की बढ़त मैक्स फाइनेंशियल में आई है इनके इस स्टॉक को ऐड करने के बाद। रेडिंगटन अरुण ने दरअसल कैरी किया है, 188 का टारगेट, 170 स्टॉप लॉस और 2 ट्रेड्स अरुण ने जोड़े। एक तो है जेंसार 318 बाय साइड का ट्रेड, टारगेट 318 का और स्टॉप लॉस 279 का। फिर कजारिया सेरेमिक्स इन्होंने जोड़ा, 1220 के टारगेट के लिए 1090 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे तो रेडिंगटन 0.23% जोड़ रहा है, जेंसार 0.54%, यानी आधे % और कजारिया भी 0.31% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब देखते हैं कि कौन कहां पर है और जतिन कितना कैचअप कर पाए हैं। तो जतिन ने देखिए ओवरटेक कर लिया है 7.35% के रिटर्न्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिकिंग और उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ। अरुण का रिटर्न अब 6.61% पर है, दूसरे स्थान पर। इंटरेस्टिंग मुकाबला ये बन रहा है और प्रशांत करीब 1.83% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। इस बीच निफ्टी बैंक की चाल और भी मजबूत हो चली है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम 400 पॉइंट गिन रहे थे, वहां से अब 150 पॉइंट की और बढ़त आई है। 541 पॉइंट्स का इजाफा इस समय इंडेक्स दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा एक्शन, कोटक तो है ही लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जतिन, आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू है 882 के लेवल्स पर? जतिन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, अगर जो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हमने देखा है कि 860 से 820 का जोन में वो ट्रेड कर रहा था और तकरीबन लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद थोड़ा करेक्शन आया था और आज फिर से अपना पॉजिटिव मोमेंटम एक रिज्यूम कर रहा है अपना 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोटक बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग बैंक्स है और आउट परफॉर्म करना चाहिए फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। ऊपर में हमें इनिशियली जो साइकोलॉजिकल लेवल है 900 और उसके बाद 925 के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में दिख सकते हैं। नीचे में 860 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक मोमेंटम ट्रेड जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण, एक बार नवीन फ्लोरिन पर नजर डालेंगे, करीब 4-5% का हुआ है एडिशन, स्टॉक 2% ऊपर है। क्या ये दिन के दौरान आगे और अपनी तेजी को बढ़ा सकता है? देखिए डेफिनेटली बड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट मुझे लग रहा है। 4450 4500 तक ये स्टॉक जा सकता है। लास्ट 10 दिनों का हाई ऑलमोस्ट निकाल चुका है, वॉल्यूम्स भी कल के वॉल्यूम्स के आसपास आ चुके हैं। मुझे लग रहा है 100-150 रुपए का मूवमेंट और आ सकता है। 4500 का टारगेट रख सकते हैं अगर किसी को बाई करना है। 4300 के स्टॉप लॉस रखें और 4500 मुझे लग रहा है 1-2 दिन में स्टॉक में अचीव हो सकता है। पॉइंट टेक करनी है फिलहाल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ नवीन फ्लोरिन। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक का। शुक्रिया आप सभी के ट्रेड्स देने का। ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होगा तो 1 बजे के आसपास वो अपडेट हम शेयर करेंगे मिड कैप मंत्र में हर रोज़ की तरह। और ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से बहुत तगड़े रिटर्न्स हमारे जानकार कमा रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।